Good morning, dear student. Today I will teach you plane scale in which we will deal lecture number 5, problem number 4th. First of all, we have to read question very carefully. Construct a scale of 1 is to 36 to show yards and feet and long enough to measure 7 yards. So a distance of 6 yards 2 feet. So first of all, we have to write given data. RF is given 1/36, maximum length is equal to 7 yards. To show 6 yards and 2 feet. First of all, first we have to do, first our work is to find out LOS. So LOS is equal to RF into maximum length. This is the formula. So RF is given 1/36 and 7 yard is given. So first of all, 1/36 7 yard. Our scale is in centimeter, so we have to show in centimeter. यहाँ पे यार्ड में दिया हुआ है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा फीट में. अब इसको 12 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इंच में. अब इसको 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में. किस चीज़ में चला आ जाएगा, सेंटीमीटर में. तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.78 सेंटीमीटर. अब आपका ये जो है सेंटीमीटर में आंसर आया, पहले यार्ड में था और आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए आपको सेंटीमीटर में करना है. तो LS इक्वल टू 7.78 सेंटीमीटर आया. इसको हम बोल सकते हैं 17.8. 17.78 को हम बोल सकते हैं 17.8. तो अब आप देखिए 17.78 अब जब आप लेंगे तो आपको लेने मुश्किल हो जाएगा. 17.7 आप ले सकते हैं, लेकिन 17.78 कैसे लेंगे, तो इसलिए आप डायरेक्ट 17.8 सेंटीमीटर आप ले लीजिए. मैं लिया हूँ, आप भी ले लीजिए. यहाँ तक आया 17.8 सेंटीमीटर. देखिए 17.8 सेंटीमीटर का हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरीके से. ठीक है. अब आप हाफ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं. तो मैं हाफ सेंटीमीटर का लेता हूँ, आप भी हाफ सेंटीमीटर का लाइन एक ड्रॉ करो परपेंडिकुलर. इधर हो गया ड्रॉ किया हुआ, और उसी के पैरेलल आप इधर करो. हाफ सेंटीमीटर का ड्रॉ करो. अब मैं किया हाफ का, आप भी करो. 1 सेंटीमीटर भी कर सकते या हाफ सेंटीमीटर. मैं हाफ किया, तुम भी आप करो. बिल्कुल इसी के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करना है. बिल्कुल ये जितना रेड कलर से देख रहे हैं, इसको H पेंसिल से करना है. किस पेंसिल से करना है, H पेंसिल से. कौन सा पेंसिल से करना है, आपको H पेंसिल से करना है. अब ये स्केल का शक्ल ले लिया. ठीक है, ये स्केल का शक्ल ले लिया. अब इस स्केल को हम लोग को डिवाइड करना है. उससे पहले हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि ये स्केल कितना सेंटीमीटर का है. स्केल है 17.78 सेंटीमीटर का, जिसको मैंने 17.8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया मेज़रमेंट में इजी होने की वजह से. लेकिन जब आप शो करेंगे इसको जब आप शो करेंगे तो इसको जब आप शो करेंगे तो उसमें आप लोग लिखेंगे
इसमें आप लोग लिखेंगे 17.78, जितना हमारा आंसर आया वो उतना ही लिखना है। हम भले इजी मेज़रमेंट के लिए 17.8 राउंड फिगर में लिए ताकि हम मेज़रमेंट करने में आसानी हो, लेकिन हमको जब दिखाना पड़ेगा बिल्कुल स्केल से ड्रॉ करेंगे। जब हमें दिखाना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे 17.78 सेंटीमीटर, जितना आया उतना ही लिखेंगे। और फिगर में इजी बनाने के लिए 17.78 की जगह हम लोग 8 लिए थे, लेकिन जितना आया उतना दिखाना है। ये बात अब आप समझ गए होंगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। अब हमारा काम है कि इस स्केल को डिवाइड करने का। तो जितना मैक्सिमम लेंथ यह रहेगा, मैक्सिमम लेंथ 7 यार्ड है, तो आप 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको 45 डिग्री का एंगल लेना पड़ता है। आप 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच में 90 डिग्री के बीच में ले सकते हैं, लेकिन 45 पे मैं लेता हूँ, आप भी लीजिए। 45 पे बनाने पे हमारा फिगर जो है बहुत ही अच्छा बनता है, अट्रैक्टिव बनता है, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बनता है। इसलिए आप लोग भी वही लो जो मैं ले रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब जितना मैक्सिमम लेंथ है उतने पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इस तरह से पांचवा पार्ट, ये छठा पार्ट, और ये 7th लास्ट पार्ट। अब आप इसको लास्ट वाले से मिलाएंगे। ये लास्ट वाले से ये लास्ट वाले एंड को मिलाएंगे। तो मिलाइए इस तरीके से। बिल्कुल इसी के पैरेलल ड्रॉ करना है हर किसी को, बिल्कुल इसी के पैरेलल, 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 बिल्कुल इसी के पैरेलल। इस तरह से हमारा ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल इसके पैरेलल हम लोग को ड्रॉ करना है। इस तरीके से इसको डिवाइड कर देना है। जितना पार्ट में बटा है ये करना ज़रूरी है। इस तरह आप सारे को कर लेंगे। अब हमारा इसके लिए 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 यार्ड लिख देना है हम लोग को। पूरा बड़ा लिखेंगे यार्ड बाई ADS, हमें लिखने में नहीं हुआ। इतना कम करना है, इतना कम करना है। अब हम लोग को एक 60 डिग्री वाला एंगल लेना है। कितना डिग्री वाला? 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाला एंगल लेना है।
यूं, और इसको आपको दिखाना है इस तरीके से। फोर एच पेंसिल का यूज़ करना है। कौन सा पेंसिल का यूज करना है? 4H पेंसिल का। हमको 4H पेंसिल का यूज़ करना है, 4H पेंसिल का। किसका करना है? 4H पेंसिल का यूज़ करना है। और इस तरीके से हम लोग 1 2 और 3, इसको 3 पार्ट में इसलिए बांटे। ये देखिए, ये 1 यार्ड, ये 1 यार्ड, ये 1 यार्ड, ये 1 यार्ड, सब मिला के 7 यार्ड है। तो 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 यार्ड में कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। इसलिए इसको 3 पार्ट्स में बांटेंगे। 1 यार्ड बराबर 3 फीट। आप जानिए इस तरीके से कि 1 यार्ड इजकल टू 3 फीट। मैं समझने के लिए लिखा हूँ, आपको नहीं लिखना है, इसलिए अब आपको इसको फीट में, ये 3 फीट का है, ये 3 फीट का है, इस तरह से हर एक पार्ट 3 फीट का है, टोटल 21 फीट का है। तो इस तरीके से अब आप ये लास्ट वाले को, ये इस तरीके से आप मिलाइए इसको, ये लास्ट वाले को ये 0 वाले से इस तरीके से मिलाइए। फिर उसी के पैरेलल इस तरीके से मिलाइए, फिर उसी के पैरेलल इस तरीके से मिलाइए। तो हम लोगों ने इसको 3 भाग में बांट दिया है। कहने का मतलब ये 3 फीट का है, ये जो है 3 फीट का है। ये कितने फीट का है? ये 3 फीट का है। हमें दिखाना कितना है? 6 यार्ड 2 फीट, यही हमको दिखाना है। 6 यार्ड 2 फीट। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, और हमें दिखाना 6 यार्ड 2 फीट। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3। उससे पहले एक काम जो मुझसे छूट गया है वो ये करना है कि आप इसको बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ करो। इस तरीके से इसको दिखाओ। मतलब ये हुआ, ये रेड वाले लाइन के पैरेलल ये लाइन, ये लाइन, यानी 0 वाले लाइन के पैरेलल ये लाइन, ये लाइन, आपको इसको 3 पार्ट में इसको बांट दिए। ये हो गया। तो इधर हम 6 इधर ड्रॉ करेंगे। 6 ये 0, ये 1, ये 2, और इधर 2। और इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। बिल्कुल अच्छे से एरो बनाना है, हमसे ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। 6 यार्ड 2 फीट, इस तरीके से आपके मिडिल पोर्शन में दिखाएं। और हमारा ये आंसर फिनिश हो गया। एक जो छूट गया था कि हमको RF यहाँ पर लिखना है। हम लोग को RF फर्स्ट में ही लिख देना है। यहाँ पर कितना है? 1/36, इस तरह से लिखना है। इस तरह से ये अपना आंसर पूरा हो गया। अगर 6 यार्ड 3 फीट पूछता तो इधर 6 लेते और इस लाइन पे 3 फीट आता। उसी तरह 5 यार्ड 2 फीट बोलता है तो यहाँ से लेते 5 यार्ड और इसी पे 2 फीट। उसी तरह अगर हमको बोलेगा 6 यार्ड 1 फीट तो इधर 6 यार्ड, ये 1 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट। तो हम लोग आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझ के बनाइए और सीखिए।